बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे, ट्राई कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शलजम पालक बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 1 किलो शलजम लिए हैं और आधा किलो के करीब मैंने पालक ले लिए। उसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। पालक की अब हम कटिंग करेंगे। इस तरीके से आपने इसको काट लेना है बारीक बारीक। बड़ी मज़ेदार, बड़ी ज़बरदस्त बनती है। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। इसमें मैं आपको बहुत सी टिप्स भी दूंगी। कितना मज़ेदार सालन बनेगा, आप देखकर हैरान रह जाएंगे। सब आपकी तारीफ़ करेंगे, आपके फ़ैन हो जाएंगे। इसको आपने छन्नी में डालकर अच्छे से वॉश कर लेना है। या आप किसी भी खुले बर्तन में डालकर इसको अच्छी तरह वॉश कर लें। अब हम शलजम काटेंगे। इसको इस तरीके से उसका पील्स ऑफ कर लें। आपने पूरा उसका जो पील्स है पूरा छिलका आपने उतारना है। छिलका आपने ऊपर नहीं रहने देना, वरना आपकी शलजम जो है ना वो कड़वे बनेंगे। आपने इस तरीके से सारे शलजमों का छिलका उतार लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमने इनकी कटिंग कर लेनी है छोटे छोटे पीसेस में। हमने इनको ज़्यादा मोटे नहीं रखना। इस तरीके से आपने इसको काट लेना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लाइक और शेयर और कमेंट लिखना ना भूलिएगा। एक चुनो मुनो सा कमेंट ज़रूर दे दिया करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है। इसमें मैंने शलजम और पालक दोनों को अच्छे से वॉश करके डाल लिया है। इसमें मैं तकरीबन 1.5 लीटर पानी डाल रही हूँ। अब हम इसको बॉईल करेंगे। जब तक हमारे शलजम और पालक बॉईल होते हैं 6 से 7 मिनट उसको हमने बॉईल करना है, ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तब तक मैं दूसरा मसाला जात हम तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, 1 अदद टमाटर लिया है, थोड़ी सी मैंने बंद गोभी और आधी यानी कि हाफ़ मैंने शिमला मिर्च ली है। उन सबकी मैंने कटिंग कर ली है अच्छे से। अब हमारे शलजम और पालक जो है वो बॉयल हो चुके हैं। उनका पानी हम रिमूव कर देंगे छन्नी से। छन्नी की मदद से हम इसका सारा पानी ख़त्म कर देंगे, निकाल देंगे। ये देखिए, इस तरीके से पालक भी हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है और हमारे शलजम जो है ना वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। आपने इनका सारा पानी निकाल देना है। ये देखें, इस तरीके से। कढ़ाई में मैं तकरीबन हाफ़ कप इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। और हाफ़ चम्मच मैंने इसमें डाल दी है कलवंजी। ये लास्ट में डाला करें सर्दियों में, क्योंकि जो सब्जियां जो होती हैं वो बादी होती हैं और जो बादी को ख़त्म करती है। अब मैंने प्याज इसमें डालकर तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी, ताकि हमारे जो प्याज हैं सॉफ्ट हो जाए। एक मिनट प्याज सॉफ्ट करने के बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं टमाटर। इसको भी मैं 1 मिनट के लिए भूनूंगी। इसके बाद मैंने डाल दी इसमें शिमला मिर्च। इसको भी मैंने 1 मिनट के लिए
भूनना है ताकि ये भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बंद गोभी। इन सबको मैंने अच्छे से डाल के भून लिया है। मैंने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। थोड़ी सी वीडियो मेरे से स्किप हो गई थी, माफ़ कीजिएगा। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने भूनना है। इसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसके लिए मैंने 1.5 चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च डाली है। हाफ चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, और हाफ चम्मच ही मैंने इसमें डाली है हल्दी, और हाफ चम्मच इसमें मैंने सफ़ेद जीरा साबुत इसमें ऐड किया है। अब इसको हम तकरीबन 1 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। मसाला हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो हमने शलजम और पालक बॉईल की थी। इसको ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लें इस तरीके से। ये देखिए कितने डिलीशियस, कितनी ज़बरदस्त लग रहे हैं अभी से ही। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो सारे बच्चे बड़े जवान सब बड़े शौक़ से खाएंगे और दोबारा बनाने की फरमाइश करेंगे। ये यकीनन अगर आप एक दफ़ा बना लें तो हफ्ते में लाजमी एक दफ़ा बनाया करेंगे। कितना मज़े का, इतना टेस्टी बनता है ये सालन। देखें, इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने दम पे रख दिया था और इनको थोड़ा सा मैंने मैश कर दिया था। ये देखिए माशाल्लाह से माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बन गया है हमारा। ज़बरदस्त सा सालन बन चुका है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब मैंने इसको डिश में निकाल लिया है। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त, कितना डिलीशियस है। ये खाने के साथ साथ आप उंगलियों के साथ साथ प्लेटें भी चाटेंगे, इतना मज़े का बना हुआ है ये। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।